नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि मोमंद एजेंसी से मुहतरम डॉक्टर सिराज साफ़ी साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि हमारे यहाँ एजेंसी में अक्सर व बेशतर जगहों में ये होता है कि ईद के दिन फौतगी वाले घर में लोग ताज़ियत करने के बाद, पहले चूँकि ताज़ियत कर चुके होते हैं, इसलिए ईद के बाद जब ईद का दिन आता है दोबारा ताज़ियत के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर गम मनाते हैं, इसी तरह शोक मनाते हैं। तो अज़रूए शरीयत इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, मसला ये है कि शरीयत एतबार से शौहर के अलावा किसी के इंतकाल के बाद 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना जायज़ नहीं है। इसलिए ईद के दिन मय्यत के घर जाना और वहाँ जाकर ताज़ियत करने के बाद दोबारा ताज़ियत करना और वहाँ जाकर शोक मनाना और इसी तरह मातम करना और इसी तरह गम मनाना, तो याद रखें अज़रूई शरीयत ये दुरुस्त नहीं है और ये अक़ल में आने वाली बात भी नहीं है कि एक मरतबा चूँकि आपने ताज़ियत किया है और ताज़ियत के बाद दोबारा ताज़ियत करना ये भी सही नहीं है। इसलिए ईद के दिन मय्यत के रिश्तेदारों के यहाँ इस नीयत से जमा होना कि पहली ईद है और वहाँ जाकर गम मनाएंगे और मय्यत के याद को हम ताज़ा करेंगे, ताज़ियत करेंगे और वहाँ मातम करेंगे, तो याद रखिए अज़रूई शरीयत इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हाँ, अगर किसी शख्स का मय्यत के रिश्तेदारों के साथ कोई करीबी रिश्ता है और उनका वहाँ आना जाना कसरत से होता हो, और अगर कोई शख्स ईद के दिन इस नीयत से यानी मय्यत के रिश्तेदारों से मुलाकात की गर्ज से कोई वहाँ जाता है तो शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन याद रखें, ताज़ियत की नीयत से जाना, मातम करने की नीयत से जाना और इसी तरह गम मनाने की नीयत से जाना और इसी तरह ईद के दिन वहाँ जाने को लाजिम समझना, तो याद रखें शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।